चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विच इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये ले लेते हैं अभी। चलो ध्यान दो। हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपन क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस है राइट, है ना, कार्टेशियन फॉर्म। और आप सभी लोगों को ये भी पता है कि इसका पोलर फॉर्म क्या रहता है। पोलर फॉर्म रहता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बट जनरलाइज वे में लिखना है तो ये रहेगा कौन, 2 पाई k प्लस थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2 पाई k प्लस थीटा। समझ गए क्या। और वही अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये रहेगा r इंटू ई रेस टू द पावर आई, जनरलाइज फॉर्म में 2 पाई k प्लस थीटा। यहाँ तक समझे क्या आप लोग, थ्री फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। अब मैंने ये तीनों के तीनों फॉर्म इसीलिए लिए क्योंकि अपने को पढ़ना है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर मैं लेता हूँ तो आप लोगों को पता है जैसे कि यहाँ पे लॉग और इधर लॉग लिया तो लॉग ए प्लस भी कुछ होता क्या, कुछ नहीं होता। अरे लॉग ए प्लस भी कुछ नहीं होता ना, लेकिन लॉग ए इंटू बी होता है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं जो लॉग है ना, logarithm of complex number and logarithm of z is equal to log of, we can write r into e raised to the power I 2 पाई k प्लस थीटा। कार्टेशियन फॉर्म को लॉग इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्टेशियन फॉर्म वी आर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये समझे क्या। नाउ आई कैन राइट दिस टर्म एज log a इंटू बी का मतलब कौन, log a प्लस log b एंड log ऑफ e रेस टू द पावर I 2 पाई k प्लस थीटा। तो यही बन गया फिर log r प्लस जो न्यूमरेट जो रेस्ट टू दी पावर टर्म हम नीचे उतरेंगे तो आई इंटू 2 पाई k प्लस थीटा इंटू वॉट लॉग ई। और सब लोगों को पता है लॉग ई कितना होता है, 1 होता है। तो व्हाट वी आर गेटिंग log r प्लस आई इंटू 2 पाई k प्लस थीटा। सो दिस इज व्हाट वी गेट द फॉर्मूला फॉर लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो समझ गए क्या यहाँ तक। अरे थ्योरी समझी क्या, बहुत आसान है। आसान है लेकिन काम की बहुत है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का ही है ये फॉर्मूला। ऐसा प्रूव करते तो आपको आ ही गया ध्यान में, लेकिन वैसे भी आना चाहिए डायरेक्ट। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना सर, लॉग आर प्लस आई इंटू 2 पाई k प्लस थीटा, दैट्स इट। समझ गए। और अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूँ सपोज, तो log z क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा log r प्लस आई इंटू 2 पाई k 0 है तो आई इंटू कौन, सिंपल थीटा। इसको कहा जाता है, दो फॉर्मूले में फर्क क्या है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन प्रॉब्लम, उसमें क्या पूछे। उसमें अगर आपको एम एन के ऐसी टर्म्स दिखाई दे रहे तो समझ लेने का ये पहला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर उसमें ऐसा नहीं है कुछ तो ये दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी कैसा है, कोई नोटेशन की तरफ ध्यान नहीं देता है, बट देना चाहिए। कोई भी देता नहीं, देना चाहिए। रिमेंबर जब ये फॉर्मूला हो ना तो एल शुड बी कैपिटल, और जब ये फॉर्मूला है तब एल ई स्मॉल। ये मैं नोटेशन की तरफ ध्यान देता हूँ, आप लोगों ने भी देना चाहिए। दूसरा अजम्पशन इज व्हाट की प्रॉब्लम में एम एन के ऐसे टर्म दिखते तो समझ लेने का ये पहला है, ऐसा टर्म नहीं दिखता है तो दूसरा है। तो चलो आ गया ध्यान में। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम समझ लो, इवेल्युएट इवेल्युएट
log of -5, दैट्स इट, इतना ही है प्रॉब्लम. इवेल्युएट log of -5. So solution we have logarithm of complex number है और L कैसा स्मॉल है ना. तो ही सॉल्यूशन वी हैव लेट कंसिडर करते हैं z इज इक्वल टू कितना -5. तो -5 ना लिखते हुए लिखूंगा इसको मैं -5 + 0 आए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग हियर, बोलो x कितना है, x है -5 और y कितना है 0. तो r निकाल लेंगे ना, तो r कितना आएगा √x² + y². तो ये कितना आने वाला है 5 आने वाला है. और थीटा कितना आएगा, बोलो तो, बोलो थीटा कितना आएगा ईशान. ईशान थीटा कितना आएगा. वेरी गुड, पाई आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 0/5. 0/-5 नहीं, 0/ओनली 5. तो इसलिए ये आ रहा पाई -0 यानी कितना आ गया पाई. दैट्स इट, वेरी गुड. एंड सो देयरफॉर नाउ बाय लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेकंड वाला, प्रिंसिपल वैल्यू. तो लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू कितना रहता है, log r प्लस आई थीटा. तो ये बन जाएगा फिर log ऑफ z यानी कितना -5 इज इक्वल्स टू r कितना है 5 एंड प्लस आई इंटू थीटा कितना है पाई. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. समझ गए क्या आप लोग, हेलो, समझे क्या, हो गया प्रॉब्लम, समझ गए फिर. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी होशियार हो गया आप लोग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड. इवेल्युएट, ऐसा ई निकालने में मेरे को बहुत ही मजा आता है. ई अपन ऐसा निकालते हैं ना नॉर्मली, है ना, लेकिन ये ऐसा निकल के ऐसा बहुत मजा आता. हाँ, इवेल्युएट, इवेल्युएट log ऑफ 1 + i. और आई भी, आई ऐसा तो अपन निकालते हैं, लेकिन देखो आई है ना. हाँ, इवेल्युएट log ऑफ 1 + i. सो सॉल्यूशन वी हो, सॉल्यूशन वी हो वही z क्या कंसिडर करेंगे, z इज इक्वल्स टू 1 + i. वंस अगेन स्मॉल लॉग है ना, इसलिए सेकंड वाला यूज करेंगे. सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 1 एंड y भी कितना है 1. so what is the value of r √x² + y². so it is √2 ना. और थीटा कितना आएगा, हाँ ईशान व्हाट इज थीटा. 0. जीरो कैसा, सॉरी, पाई पाई बाय 4, पाई ना बाय ना, पहला क्वाड्रेंट है डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ 1/1 यानी कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई/4. एंड सो देयरफॉर नाउ बाय लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, by logarithm of complex number. So therefore log z is equal to log r plus I into theta. Now value substitute करते हैं. So therefore log of z कितना है 1 + I is equals to log of r कितना है √2 प्लस I into theta कितना है पाई/4. इतना भी रखा तो चलता, आपकी इच्छा, आपको इसको 2⁻² लिखना है तो भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा. आप लोग इसको ऐसा भी नहीं रखना चाहते हो, अगर वो 1/2 नीचे उतारना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो. तो यू कैन राइट इट एज 1/2 इंटू log 2, ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस आई इंटू पाई/4. ये है log ऑफ 1 + i. समझ गए, हो गया दूसरा भी प्रॉब्लम सॉल्व. आपको आ रहा है ध्यान में कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, समझ रहा ना आपको.
yes sir. हाँ, चलो नेक्स्ट। आज ही कंप्लीट हो जाता है ये तो अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रूव दैट प्रूव दैट log of a plus ib upon a minus ib is equals to 2i into tan inverse of b by n। चलो सॉल्व करो। सॉल्यूशन वही है। हाँ, सो सॉल्यूशन वही है। एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस क्या है? log ऑफ a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। तो log ऑफ a प्लस आई बी, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, log a बाई बी यानी log a माइनस log b, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इजंट इट। अब कंसिडर करता हूँ, लेट z इज इक्वल टू सपोज a प्लस आई बी। तो यहाँ पे r कितना है? r इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? थीटा है tan इनवर्स ऑफ b बाई। समझ गए क्या? है ना? तो बाय लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, देयरफॉर बाय logarithm of complex number log of z n x plus i y is equal to log r plus i into theta। अभी शो दैट में आप लोगों को कोई m n k ऐसे कोई टर्म दिखाई दे रही क्या? नहीं, नहीं है ना। और l भी स्मॉल है, तो इसीलिए डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू वाला। तो भरो फिर, z कितना है? z इज a प्लस आई बी। तो ये हो गया फिर log ऑफ z एन कौन? a प्लस आई बी, है ना। इज इक्वल टू log ऑफ r कितना है? r इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस आई इंटू थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ b बाई। समझ गए ना? है ना। इसको नीचे ले लेता हूँ। सिमिलरली मुझे बोलो log a माइनस आई बी कितना आएगा? सिमिलरली log a माइनस आई बी इज log ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई इंटू tan इनवर्स ऑफ b बाई। समझ गए? और ये जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं अब इक्वेशन नंबर 1 में। देखो इक्वेशन नंबर 1 देख लिया। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 को बुलाओ। आ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज LHS इक्वल्स टू, हाँ, तो पहली जो टर्म है वो ये है ना, दिस वन log a प्लस आई बी। कॉपी पेस्ट, है ना। ये फर्स्ट टर्म माइनस माइनस ये दूसरी टर्म, ठीक है। अभी आप लोग बोलो ये टर्म इसके साथ कैंसिल होता है ना? होता है ना। तो आई tan इनवर्स बी बाय माइनस माइनस प्लस आई tan इनवर्स, तो कैन राइट 2i इंटू tan इनवर्स ऑफ बी बाय, ऐसा लिख सकते हैं। हो गया ना फिर। ये कौन है? यही तो RHS है। समझ गए क्या? हो गया ना फिर प्रूव। So ultimately we are getting therefore what is LHS? LHS is log of a plus IB upon a minus IB is equals to how much? It is 2i into tan inverse of b by, है ना। हो गया, hence proof, hence proof।
हेंस प्रूव। क्लियर है? बाप रे, कितने पटापट प्रॉब्लम हो रहे हैं आज, आपको समझ रहे हैं ना? फोर्थ क्वेश्चन फिर। अभी एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। सॉल्व लॉग ऑफ 3 + i अपॉन 3 - ये कर सकते हो ना आप लोग? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है ना। इसका आंसर कितना आएगा? 2i tan इनवर्स ऑफ b कितना है 1, a कितना है 3, तो 2i tan इनवर्स ऑफ 1/3 आएगा। दैट्स इट, हो गया। ये कर लेना आप लोगों ने होमवर्क पे। नहीं आता है तो अकेले मेरे को आके मिलना। हाँ, 5वां क्वेश्चन ना। अरे आना चाहिए, आएगा नहीं? इजी है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट आज कॉलेज को ऑफ था क्या आपके? हनुमान जयंती। 1 + cos ऑफ नहीं था? ओ माय गॉड। 1 + cos 2 थीटा प्लस I sin ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 cos थीटा। आपको कॉलेज में जाके माहौल करने के लिए भी नहीं मिल रहा है ना? क्या नसीब है आप लोगों का यार। हाँ, तो सॉल्यूशन वही हो। हाँ, तो यहाँ पे LHS कितना है? LHS इज log ऑफ 1 + cos ऑफ 2 थीटा प्लस I इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, है ना? तो हियर अब लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो हियर z इज इक्वल टू कितना है? log z 1 + cos ऑफ 2 थीटा प्लस, ये क्वेश्चन काफी बार आता है पेपर में, I साइन ऑफ 2 थीटा, ऐसा है ना? वेरी इजी, बराबर है। नाउ व्हाट डू मीन बाय 1 + cos 2 थीटा? तो 1 + cos थीटा, cos 2 थीटा को अपन 2 cos² थीटा/2, सो इट शुड बी 2 cos² थीटा लिख सकते हैं ना? अभी काफी बार हो रहा नहीं, 1 + cos 2 थीटा। एंड प्लस आई इंटू साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। समझे क्या? यहाँ तक क्लियर है ना? तो देयर फोर जेड इज इक्वल टू, अभी ये टर्म देखो, यहाँ से मुझे बोलो कॉमन क्या आ रहा है? हेलो, कॉमन क्या आ रहा है? अरे 2 cos थीटा 2 cos कॉमन आ रहा है, सो आई एम टेकिंग 2 cos थीटा कॉमन। तो अंदर आएगा कौन? ओनली कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा आएगा ना? है ना? हाँ चलो, सब बराबर है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अभी आप लोग अगर इसको प्रॉपरली देखते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म रहता है z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा रहता है ना? सो हियर कैन वी राइट r का मतलब यहाँ पे कितना है? 2 cos थीटा। अरे समझ रहे क्या? और थीटा कितना है? थीटा थीटा ही है। हेलो, yes sir हाँ। सो अब LHS जो भी है, सो देयर फोर बाय लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से log z इज इक्वल्स टू log ऑफ r प्लस आई इंटू थीटा हो गया ना? सो सब्सटीट्यूट करो, z का मतलब कितना है? दिखाई दे रहा है ना? सो देयर फोर log ऑफ z कितना है? z इज
1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू लॉग आर। आर कितना आया? आर इज 2 कॉस थीटा एंड प्लस आई इंटू थीटा कितना आया? थीटा ही आया। हो गया फिर हेंस प्रूव। हेंस प्रूव। क्लियर है? हो गया प्रूफ। बिलीव करो। मिल गया है क्या? तो ठीक है ना? बाप रे, 5 क्वेश्चन हो गए। चलो छठवां क्वेश्चन लेते हैं। 6th क्वेश्चन। प्रूव दैट prove that the real part of prove that the real part of principal value of prove that the real part of principal value of I raised to the power log of 1 plus I is 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 e raised to the power minus pi square by 8 into cos of pi by 4 log 2, right? हाँ, so solution we have solution we have अभी मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कोई नंबर दिखता है तो श्रद्धांजलि दो डी मूवियर्स को। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो श्रद्धांजलि दो किसको? लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। आ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ना 0 प्लस आए और कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको अपन पहले लेट कंसिडर करते हैं कि z इज इक्वल्स टू आई रेस टू द पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आई। नो व्हाट टू डू, ऊपर वाले टर्म को नीचे उतारना है। काय का बेनिफिट लेते हैं? लॉगरिथम का। सो टेकिंग, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी बोला है प्रिंसिपल वैल्यू, तो छोटा ही लॉग। सो देयरफॉर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर log z is equals to log of i raised to the power log of 1 plus i, है ना? तो ये हो गया कौन? log of 1 plus i इंटू कौन? log i। दैट्स इट। समझ गए? अरे समझे ना? सो देयरफॉर log of z इज इक्वल्स टू, अब मुझे यार डायरेक्ट बोलो, अभी डायरेक्ट बोलो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है? log r प्लस आई थीटा। तो r कितना आएगा? अंडर रूट 2 आएगा प्लस आई इंटू थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/1 यानी पाई बाय 4 आएगा। अरे समझा क्या इसका? अरे समझा Yes, क्या? sir. नाउ हियर इट Yes, इज sir. लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई है आई, इसका मतलब x इज 0 y इज 1, सो log r इज 1 प्लस आई इंटू थीटा कितना? tan इनवर्स अपॉन 1/0 यानी इन्फिनिटी यानी कितना? पाई बाय 2। समझे क्या दोनों भी? तो ये हो गया log ऑफ 2 रेस टू 1/2, तो कहना रेट डायरेक्टली 1/2 log 2 प्लस आई इंटू पाई बाय 4 लिख सकते हैं। log 1 0 होता है, सो इंटू कौन? आई इंटू पाई बाय 2। लिखो जरा यहाँ पे ऐसा बाजू में, सिंस सिंस log 1 कितना होता है? 0, इसलिए इतना ही बचा। अब ये आई पाई बाय 2 जो है ना, उससे अंदर मल्टीप्लाई करो आई पाई बाय 2 से, तो ये आएगा कितना? आई इंटू पाई बाय 4 इंटू log 2, आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब -1, सो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8। बोलो समझ गए? एंड सो देयरफॉर वी आर इंटरेस्टेड इन z, सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू कौन? log अगर इधर गया तो क्या होगा? जैसा साइन होगा, साइन इधर गया तो साइन इनवर्स होता है ना, कॉस गया तो कॉस इनवर्स होता है। तो log गया तो ऐसा बोलने वाले हैं मिलते हैं मेरे को कि सर log इनवर्स होता है,
तो ऐसा मत लिखना, ऐसा आपके बैच में पहले भी बोला है। तो लॉग अगर उधर जाता है तो बाय डिफॉल्ट अपन उसको ई रेस टू कंसिडर करते हैं। तो ई रेस टू कितना, आई पाई बाय 4 log 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8, बरोबर है ना, समझ गए। तो ये हो गया। फिर अब इसको भी स्प्लिट करते, ई रेस टू द पावर आई पाई बाय 4 log 2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सो इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 एज इट इज। अब जरा आप गौर से देखो तो ये जो टर्म है ना, ये कैसी टर्म है, ई रेस टू द पावर आई थीटा टर्म है ना, ई रेस टू आई थीटा। हेलो, ई रेस टू आई थीटा है ना, हेलो, ई रेस टू आई थीटा है ना। हाँ, तो ई रेस टू आई थीटा का मतलब कैन वी राइट कॉस थीटा, थीटा इज पाई बाय 4 log 2 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन। z इज इक्वल्स टू, अब z इज इक्वल्स टू, z का ही मतलब आई रेस टू द पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आया था ना, अपन ने उसको कंसिडर किया था ना, अरे है ना, ये देखो Yes, z sir. इक्वल्स टू। तो अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई रेस टू दिस इज दिस। तो ये हो गया ना, फिर मिल गया प्रूफ, मिल गया प्रूफ। सो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ दिस z, तो रियल पार्ट कौन है, इतना है ना, अरे इतना ही है ना, Yes, sir. यही तो है रियल पार्ट, हो गया फिर हेंस प्रूफ। तो होप सो आप लोग समझ गए। तो कल ये लेसन कंप्लीट करते, वेल रिवाइज भी करते हैं, और परसों से स्टार्ट करते डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी ने ऑप्शन मत रहना परसों से। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं हम, राइट, बाकी लेते कल।